नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था। उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठे वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के मुँह का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उनके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफ़ी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर, उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चले जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना उचित क्या है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीर पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो उस अप्सरा का काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह अब भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दृष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि ने क्रोधपूर्वक श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यतीत होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे एक पूर्ण आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी की बनी
मंजू गोसा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचिनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचिनी एकादशी व्रत का विधिपूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू गोसा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी के देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।